यज्ञ पूजा संभावितावच्चै नमः प्रविच्चै नमः दिच्चै नमः नृत्यै नमः अंतरिक्षाय नमः कर्म भूमये नमो नमः। प्रतिज्ञा संकल्पम कुर्यात सभी ने 3 बार बोलना विष्णु नमः परमात्मा श्री प्राण पुरुषोत्तमाय ब्राह्मणी विद्या प्राप्त श्री द्वारा कल्पे कृष्णा विष्णु कलियुगे कलिकसंचरणे जम्बूदीपे वर्तन्ते भारत श्री बोधावतारे आर्यव्रतांतगते काशी कुरुक्षेत्रे पुष्क प्राज्ञादि नाम प्रत्युक्तः करम पापचक्रार सक्षणार्थम आदि व्याधि जरा रोग विना नित्यर्थम भूत प्रेत पिशाचादि दृष्टि दोष सर्वजना कल्याणार्थ देवे श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ यथा सत्याप्रमेति वासुदेव मंत्र दशांश पाठन तदशांश ब्राह्मण भोजन पूर्वक अग्नि भोजन पूर्वक ब्राह्मण आवरण अर्चन भोजन पूर्वक अहंबोधय सवे परिक्षेतः विधि प्रतिज्ञा संकल्पम समर्पयामि ओम गजानन भूतगणादि सेवितं प्रविदजं भोमचारं लक्षणं ओमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि सर्वानन्दं कर्मयोगिज्ञाताय समस्ति देवताभ्यो नमो नमः। वाद्यपदमाचमनीयं समर्पयामि गन्धक्षपुष्पधूपदीपनैवेद्यनिवेदनान्ते जलाचमनीयं समर्पयामि आसीनमण्डलवैदिकं योग्याताय सर्वदेव नमस्कारं नमो नमः। पुष्पं यथा तुष्केशादि हृदयं समाचक्रतो समिति निर्मितं शास्त्र लेखन कर्मनामिका दुष्टा पूजन करा दो पाते के बाद अग्नि तत्र पुष्प चक्र ताम्रवासा से ब्रह्म आवरण कुर्यात् आवरण अध्यय निष्कारो सत्यते अमुक अमुक गोत्राणाम आप अपने गोत्र का उच्चारण करना सभी ने अपना नाम लेना है। श्रीमद् भागवत महापुराण पैर खा ले और पैर खा ले और पे है पे पंचाशत पुष्प देव ब्राह्मण पुष्प चक्र ताम्रवासा से ब्रह्म तथा कमलज्ञ ब्रह्मवदेवतम सुमनन्ने कमलं शांति विधिपूर्वकं अस्मभवतं आचार्य भव आर्यो प्रार्थे ब्रह्मादि ज्ञान सर्वस्तावासं कल्पित्वा प्रणतापात्रं भूषणितवान्यां प्रज्वलितुष्णाचार्य ब्रह्ममुपलोके अवधिरुद्रदिशो विहाता तथा परिसरं वक्षति भागमादाय सर्वे आगम्यानि शान्तनं ब्रह्मभवतिकं प्रागं नित्यद्वय को आगे बढ़ता है प्रागे नित्याय वयं प्रोत्रागे नित्यापंतागे प्रागे वयो कुशे परिसरं कुर्या असाधनं पात्रे शिप्यः नामका पुष्कारं प्रागे पवित्र वितत्रोलपता प्रागं पुरुषपात्र वाम स्त्रीका प्रता स्निग्ध गहर नामिका दुष्टा ब्रह्मत्रागे पवित्रे विहित्वा त्रिरलपनं तदा प्रागं पुरुषपात्र वाम स्त्रीका प्रता स्निग्ध गहर नामिका दुष्टाभ्यां गृहीता पवित्रां तदरं किंचित वृक्षः तीक्षप्यः प्रणितोत्केन पवित्र पूर्वतः प्रताप्य दक्षिणतो निध्यातः सुरवाय नमः। गंधक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि प्रार्थयेत आभ्यं देवं सुरो सैतिमुत्तम स्वाहाकारं सदाकारं अष्टकार सम्मिता ऐसे तोड़ के दे दे यार गौरव तू दे दे यार प्रवेश पात्र लड़के क्या कर रहे हैं। ओम प्रजापति मनसा दहत्ता तृष्णोग्नो घृता संदस्त्री क्षिपेतः छोड़ दो अग्नि में उपविश्य ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः ओम भुव स्वाहा इदम अग्नये नमः ओम भुव स्वाहा इदम वायवे नमः ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः ओम तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य षोडशिष्टा यजिष्ठवर्णितं शशानविश्वदेशंसे प्रमुखतस्मत् स्वाहा इति गणाभ्यां नमः सदन्नो अग्ने वो विभूति निष्ठवस्य औषधो यक्षौ यक्षनो वर्णाणो हि मेढकागुंसनतै स्वाहा इति गणाभ्यां नमः यश्च अग्निष्णवस्तश्च पार्श्वसप्तमी मयास्य यान विज्ञः आयस्सन यान देहमेशगं स्वाहा इति मगनयै नमः एतेषदम्बरणये सहस्रमिज्ञां पाशवितां महन्ते विनद्य सवितु विष्णुर्विश्वमजन्तुमत्सर्गाय स्वाहा इति वरुणाय सवितृष्येभ्यो देव्य सर्गवश्च नमः ओदोतं वर्णपास्समश्रदहं विमा वाधं विमध्यवंशताय यथा वर्तमानि वेश्यनवर्तमर्तं चरणेन सवितार्थनिव्याति भुवनानि पश्यन् ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः एवं देवासनसमधिक्षत्रामते ज्येष्ठामते जनाजाय इन्द्रयं विश्वपत्रवसुपत्रवशीशकोमि राजा सोमस्माकं राजाय स्वाहा इदं सोमाय नमः अग्ने मूर्धाते कुकुतपति प्रत्यामय भागवताय स्वाहा इदं भौमाय नमः
अदवद्दासोग्नप्रति जागरितोमिष्टामर्ते सहगश्रीधाम्य च अस्मिन् सहस्रे अद्वितरस्मिन् निषिदेजमानसि स्वाहा इदं बुधाय नमः बृहस्पतिर्भ्रान्तिकवनेश्यो यदित् छसहृतप्रजातमाल्त्रहेणुदे चित्रगुं स्वाहा इदं बृहस्पतये नमः अन्नावति सर्वतस्ब्राह्मणनक्षत्रं पयं सोम प्रजापतिर्दिन सतमिन्द्रियवान् शुक्रस् मदसीन्द्रस्य मिदं पयमृतमधु स्वाहा इदं शुक्राय नमः ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः अनेन होमेन पंचलोकपाल देवता प्रियन्तां नमः ओम रुद्राय स्वाहा इदं रुद्राय नमः ओमाय स्वाहा इदं ओमाय नमः ओम स्कन्धाय स्वाहा नमः ओम यमाय स्वाहा इदं यमाय नमः ओम कालाय स्वाहा इदं कालाय नमः चित्रगुप्ताय स्वाहा इदं चित्रगुप्ताय नमः अनेन होमेन अधिदेवताय प्रियन्तां नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः यमाय स्वाहा इदं यमाय नमः ओम नृतये स्वाहा इदं नृतये नमः वरुणाय स्वाहा इदं वरुणाय स्वाहा इदं कुबेराय नमः ईशानाय स्वाहा इदं ईशानाय नमः ब्रह्मणेभ्यो स्वाहा इदं ब्रह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो स्वाहा इदं सर्वेभ्यो नमः क्षेत्रपालाय स्वाहा इदं क्षेत्रपालाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। मेरे बांके बिहारी जी का ध्यान करना। सभी ने गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। मन में सभी ने नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते रहे। स्वाहा का उच्चारण स्वाहा 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 स्वाहा। आप उठ जाइए, किसी और को मौका दीजिए। जो हवन कर चुके हो कृपा कर। स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा। चलिए अगले चलो। स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा। थोड़ा थोड़ा दूध डालो थाली में लो, थोड़ा थोड़ा दूध डालो थाली में, इसमें पानी डाल देना, थोड़ा थोड़ा डालो। तर्पयामि 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 तर्पयामि। के लिए मार्जन। ओम गणपति मार्जयामि स्वातन विसिंचामि। नमो भगवते वासुदेव मार्जयामि स्वातन विसिंचामि। 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 मम बोलिए। स्कोटम से सपरिवार से आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदा भव अनेन वरिदान श्रीद्रा दशिकपाल देवता पियंताम नमः। भोवो सूर्याग्नि देवता बिहोर्म सांग सपरिवार शक्ति देवता प्रत्यय गणपत्यादि पंचलोकपाल वासु सहित निदान दधि माश वरी समर्पया भूद्र सूर्यादि नवग्रह सांग सपरिवार साधुका देवता प्रति देवता गणपत्यादि पंचलोकपाल वास्तुष्प सहितम सहितम इमं बलि मुक्त्वा ओम पूर्णादेवी परावतः संपूर्णः पूर्णावदेव स्नेन विगणवाय कामर्जघं शतक्रतौ। ओम पूर्णमदः पूर्णं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। सर्वे ते परिपूर्णत् पूर्ण परिपूर्णं गं स्वाहा। ओम वसौ पवित्रमसि सद्धारं वसौ पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्य सीतापुनातो वसौ पवित्र सद्धारण सुवद काम दुक्षय स्वाहा। सभी जो है सभी से मेरा भक्तजन से अनुरोध है कि सभी अपने स्थान पे खड़े रहें। सभी भक्तजन से मेरा अनुरोध है कि वो पुराण के सामने आए, अभी महाभिषेक होगा। सभी हाथ खोल देंगे अपने ऐसे, सभी हाथ खोले अपने। सभी से मेरी प्रार्थना है कि कथा पांडाल में पहुंचे, वहां बैठे, महाभिषेक होने जा रहा है। वनंत विश्वदानी जात वेदसः ओम सोमनस्तु भवन योग नमः। ओम सुख शांतिर्भवतु। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले कृष्ण नारायण भगवान की। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। बोले पवन सुत हनुमान की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अपने आसन पे यज्ञ का कारण पूर्ण हुआ। यहाँ पे भस्म रखी है, सभी ने अपना भस्म का तिलक लगा के जाना है। घर में जो है दीक्षा का समारोह रखा है, जिसने भी भगतजन में नाम दान देना। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत।
गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा देव अलख अभेव गुरु मेरा देव अलख अभेव सर्व पूज चरण गुरु सेव सर्व पूज चरण गुरु सेव गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण तोए तोए पीवा गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं अन दिन जपऊं ओम नमः स्वस्ति न
शवात् ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तन आस्व इमा रुद्राय तवसे कपर्देनैक्षयद्वीराय प्रभरामहे मते यथा शमशतिपदे चतुष्पदे विश्व ओम यज्ञपुरुषनारायणाय नमो नमः। पाद्यं अर्घमाचमनीयं समर्पयामि गन्धानुलेपनं समर्पयामि अर्चनार्थक्षतानं पूजादि पुष्पाणि धूपमाघ्रापयामि दीपं प्रदर्श हरिः ओम कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परवेष्टितो विजयते ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंद आनंद करं नमामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के बलवान के बिहारी लाल के पवन सुत हनुमान के सियावर रामचंद्र भगवान के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्धाम बपुए इनके पद बंदन किए नास ही विघ्न अनेक। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe तेरी खुशबू से हम अच्छे, क्योंकि तू फूलों में न रह सकी और हम कांटों में जी लिए। बड़ा कांटों में जीना पड़ता है। और अगर आपने उम्मीद लगाए हैं कि कोई हमारा साथ देगा, ये समय पर ना परिचय मिल जाता है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और। जो दांत दिखते हैं उसे खाया नहीं जाता, और जिसे खाया जाता है वो दिखता है। बोलो बाप के लेकिन खुश तो रहना ही पड़ेगा ना, इसलिए भजन गा रहे। ये हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए, हाल में खुश रहना हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए, हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना
कोई हमसे सीख जाए, महफिल में जुदा रहना कोई हमसे सीख जाए, महफिल में जुदा रहना कोई हमसे सीख जाए, महफिल में जुदा रहना कोई हमसे सीख जाए, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, 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 हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए, महफिल में जुदा रहना कोई हमसे सीख जाए, महफिल में जुदा रहना कोई हमसे सीख जाए, परेशानी आपस में किसी से नहीं बनती। शंकर जी चुपचाप उदास बैठे रहते, इसलिए कैलाश पर्वत पे चले गए। कौन झगड़ा झंझट करे, किसी को कहो समझना है नहीं, लाख समझा लो। एक तो होता है कि समझने नहीं आता, तो उसको तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो समझना ही नहीं चाहता उसके सामने सिर मत फोड़ना, क्या करोगे। जो समझ नहीं सकता उसको समझाया जा सकता। हेलो, जो समझ नहीं सकता उसको समझाया जा सकता है, लेकिन समझने सुनने के बाद भी जो समझना ही नहीं चाहता, अब उसको क्या करोगे। चुप रहो, और एक चुप, और ये कैसे पता है तेरे को। हम सोच रहे कि हमको पता नहीं है, ये तुमको सबको पता है। तो एक चुप, और तो ऐसा करते हो, इतनी बड़ी बड़ी तो जबान निकाल लेते हो। जब लड़ाई करना होता है तो है, अब भगवान का नाम लेना हो तो वो अंदर ही रह जाती है। दुनिया के लोग दौलत को पा कर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत को पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत को पा कर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत को पाके मुस्कुराते, पर भिक्षुक बन के रहना कोई हमसे सीख जाए। भिक्षुक बन के रहना कोई हमसे सीख जाए, पर भिक्षुक बन के रहना, पर भिक्षुक बन के रहना। भगवान, इसमें भी भगवान की कृपा, अगर कोई समझे कि दुनिया के लोग धोखा न दें, हमसे प्यार होगा ही। ये तो भगवान अच्छा करवा देते हैं कि दुनिया के असली चेहरे सामने दिख जाते हैं, तो दुनिया से दिल ही टूट जाता है। अरे क्या है यार, यही दुनिया। हम कहते हैं हमारे चेले हैं, चेले जमेले हैं सारे, ये सब। और ये अच्छा होता है, भगवान ऐसा करवा देते हैं कि दुनिया से दिल लगे ना, भगवान में दिल लगता है। और नहीं तो दुनिया साथ में लग जाएगी तो दुनिया से ही प्यार हो जाएगा। फिर भगवान वाला भिक्षुक बन के रहना, पर 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 भिक्षुक बन के रहना। भिक्षुक बन के रहना कोई हमसे सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, 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 हर हाल में खुश रहना। हर हाल में खुश रहना।
जुदा रहना, दिल में जुदा रहना, कोई हमसे सीख जाए, दिल में जुदा रहना, कोई हमसे सीख जाए। भगवान के पति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। दिल में जुदा रहना, दिल में जुदा रहना, मैं दिल में जुदा रहना, कोई हमसे सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, 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 हर हाल में हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, हर दिल में जुदा रहना, कोई हमसे सीख जाए, हर हाल में महाराज नित्य निरंतर निर्बाध गति से परीक्षित को भगवान की कथा सुनाते सुनाते छठे दिन 7वें दिन में प्रवेश किया। परीक्षित को कल सावधान भी किया था, परीक्षित तुम्हें 7वें दिन मर जाना है, तुम्हारा मुंह सूख रहा है, कुछ जलपान कर लेते और सुखदेव जैसा सुनाने वाला हो और परीक्षित जैसा सुनने वाला हो, फिर बीच में इंटरवल की कोई जरूरत ही नहीं। न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, कब खाना मिलना है नहीं मिलना है, मिले ना मिले। लेकिन महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि अरे परीक्षित, हम साधुओं को तो आदत है भूखे रहने की, तुम राजा लोग हो, भोगी लोग हो, ये सब सहने की आदत नहीं है। भूखे रहोगे तो हो सकता है शरीर कुछ अनियंत्रित हो जाए। बोले महाराज क्या अनियंत्रित होगा, अब एक दिन बाद तो पूरा ही अनियंत्रित हो जाना है। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत गाथा तुल सुधाम, किमर्थम व्यर्थम भो भजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। महाराज क्या चीज को आप कहते हैं ग्रहण कर लो, किस चीज को ग्रहण करें? इन सब चीजों को ग्रहण कर करके सब देख लिया। महाराज ग्रहण करने से मिला क्या? सोना के सोने का मुकुट धारण करके देख रहे, सोने ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। किसको ग्रहण करें महाराज? कौन चीज है संसार में जो ग्रही है, ग्रहण करने योग्य है, अपनाने योग्य है? दुनिया में सबको अपनाया है। जिन्हें मैं हार समझता था गला अपना सजाने को, जिन्हें मैं हार समझता था गला अपना सजाने को, वही अब काट खान बैठे
मुझे ही काट खाने को। किसको अपना समझे प्रभु, जिन्हें मैं हार समझता था। अब किसको हार समझे, अब तो हार समझना ही बेकार है। महाराज जो ग्रहण करने योग्य है ना, वो तो आपके कंठ के सुराही से निकल रही है और मैंने अपने कान के कटोरे से ग्रहण करता जा तो रहा हूं, और क्या ग्रहण करूं। महाराज आपके कंठ के सुराही से जो भगवद अमृत निकल रही है, कथा सुधा निकल रही है, और जो मैं कान के कटोरे से भर भर के पी रहा हूं, और उसमें जो आनंद की अनुभूति हो रही है महाराज, वो कामधेनु गाय के दूध के पीने में जो आनंद की अनुभूति होगी, उसको गंदे नाली का पानी पी करके थोड़े ना वो आनंद आएगा। और अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन है। कामधेनु गाय का दूध पी रहा है और अब कह रहा है गंदे नाले का पानी पिएंगे और उसमें मजा आएगा, तो मूर्ख भी होगा, अंधा भी होगा। महाराज मैं अब जागृत अवस्था को प्राप्त हो चुका हूं, मेरा विवेक जागृत हो चुका है। अब मैं गंदे नाले का पानी पी करके अपने जिंदगी की प्यास इस तरीके से नहीं बुझाना चाहता। मैं अपनी जिंदगी की प्यास आपके कंठ के सुराही से निकलने वाले भगवान की कथा रूपी अमृत को पी करके जिंदगी की प्यास बुझाना चाहते हैं। महाराज रोकिए मत, विराम मत लगाइए, विश्राम मत दीजिए, बस महाराज चलते रहिए, मैं पीता रहूं। श्री शुक उवाच। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, देखो मैंने कहा था ना, भगवान चित्त में बस जाएं, चित्त में निवास कर जाएं, और चित्त में निवास करने के लिए जो साधन है वो तुम कर नहीं पाओगे। अब तुम योगियों वाला मार्ग पे चल नहीं सकते, ज्ञानियों के मार्ग पे चला जाएगा नहीं, भक्तों वाला मार्ग भी बड़ा कठिन है। इसलिए अब तुम्हारे लिए कोई भी मार्ग, समय है नहीं ना, समय नहीं है, क्योंकि 7 ही दिन जीना है और आज 7वां दिन है। परीक्षित, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें 7 दिन जीने का श्राप मिल गया। ये जीने का श्राप नहीं था, जीने की गारंटी पर मोहर लगा दिया। 7 दिन जियोगे, इसका मतलब कि 7 दिन से पहले नहीं मरोगे, ये गारंटी भी है। आराम से जियो, निर्भीक होके जियो, क्योंकि अब पता पड़ गया है कि मौत 7वें दिन आएगी और उससे पहले नहीं आएगी। संसारियों को तो ये भी पता नहीं कि 7वें क्षण ही आ जाएगा, और ये आराम से जी रहे हैं। बोलो बाप के सामान उम्र भर का और पता नहीं एक पल का। सामान इतना इकट्ठा कर लिया है और इतना जीना है, नहीं जीना है, हैं? ये बड़े आराम से जीते हैं, जिनको अपनी मृत्यु का पता ही नहीं है कि कौन से क्षण आ जाए। ये कितने निर्भीक होके जी रहे हैं। गृहीत इव केशेषु, हमारे उपनिषद में एक मंत्र आया है, अजरा अमरवत प्राज्ञो गृहीत इव केशेषु। जब किसी को गुस्से में मारना होता है ना, तो उसका बाल पकड़ लेते हैं। कंस ने मारना था देवकी को, बाल पकड़ लिया था। भगवान ने कंस को मारना था तो बाल पकड़ लिया। इसी तरह गृहीत इव केशेषु, उपनिषद कहते हैं कि मौत ने भी हमारा बाल पकड़ रखा है। पकड़ तो रखा है, कब खींच लेती है ये पता नहीं।
बाल पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। अब खींचेगी कब? कभी भी। वो दिन भी हो सकता है, वो रात भी हो सकता है, वो घर के अंदर भी हो सकता है, वो घर के बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बस ये पता नहीं कि कौन से क्षण में होगा, तो और आराम से जी रहे हैं। भगवान की कथा को तो पता ही नहीं कि सुनना है नहीं सुनना है। परीक्षित, तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन आएगी। अब इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। 6 दिन 7 दिन तो आराम से जियो, निर्भीक होके जियो, भगवान की कथा श्रवण करके जियो। और 7वां दिन है। सगुण साकार की लीलाओं का श्रवण करते करते भगवान प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे सुभग करुणाना। हर निरंतर हो ही न पूरे, हर निरंतर हो ही न पूरे, हर निरंतर हो ही न पूरे, हर निरंतर हो ही न पूरे। इनके लिए तुम कहाँ गिरो रे, इनके लिए तुम कहाँ गिरो रे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी तुम्भग सरिनाना। जिनके कान सुनने की शक्ति, जिन्होंने अपने कान को समुद्र जैसा बना लिया है। और समुद्र क्या करता है? अपने आप का इतना विस्तार कर लिया है। ऐ नदियों, जितनी नदियां हैं सब मेरे में आके गिरती रहो, मिलती रहो। अरे तो मैं तो कभी भरूंगा ही नहीं, इसलिए तुम हमेशा ही हमारे में गिरती रहो। भगवान के भक्त अपने कान को समुद्र जैसा बना लेते हैं। भगवान की कथा जितनी सुनने को मिले कभी भरते नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भर ही निरंतर, रोज भगवान की कथा सुनते हैं पर हो ही न पूरे। कभी ये नहीं कहते कि बस अब हो गया, क्या कथा सुनना। जो भक्त ऐसा करते हैं तिनके ही तुम कहां गृह। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में अपना घर बना लेते हैं। तिनके ही तुम कहां गृह। जिन भक्तों ने अपने कान को समुद्र बना रखा है, हमेशा भगवान की कथा सुनते हैं लेकिन कभी आघाते नहीं, कभी भरते नहीं। समुद्र कभी भरता नहीं, इसलिए कान में भगवान की कथा की अमृत पड़ती रहे और कभी भरेंगे नहीं। जिन भक्तों ने ऐसा कर रखा है तिनके लिए तुम कहां गिरे। भगवान उनके हृदय को अपना घर बना लेते हैं और उसी घर में निवास कर। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भगवान भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। उन भक्तों के हृदय में जिन्होंने अपने कान को समुद्र बना करके भगवान के कथा को पी रहे हैं। और जब भगवान सगुण साकार की लीलाओं को व्यक्ति श्रवण करता है, भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा से कोई ऐसा सद्गुरु हो, मर्मज्ञ सर्वज्ञ, जो भगवान के इस गुप्त प्रकट चाहे जो जही खाने, भगवान के चरित्र के सागर से मोतियों को निकाल निकाल करके दे, गहराई में उतरना चाहे,
गहराई में उतरना जाने, उतर करके उन मोतियों को निकाल करके, हीरे मोतियों को, बेशकीमती पदार्थों को और भक्त के हृदय में प्रवेश करा। देखो भगवान सगुण के साकार की लीलाओं का श्रवण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज 7वें दिन के प्रसंग का उपाख्यान करते हैं। महाराज 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में से। 18 घंटे कहा जाए, उसे एक नियम बनाया है। सवेरे 6 से 12 कथा होनी चाहिए, 12 बजे आधे घंटे का विश्राम और फिर 12 बजे से 6 बजे तक कथा होनी चाहिए। ये भागवत का नियम है और इस नियम के अनुसार चलो तो फिर कहने वाला ही कहेगा और वही कहेगा और वही सुनेगा। कोई आएगा नहीं, 12 घंटा कौन बैठेगा? 2-3 घंटा किसी से बैठा नहीं जाता। उसमें आए, इसमें वो, इसमें इधर, उसमें उधर है। तो 12 घंटे कैसे? 12 घंटे कथा चलती है। और सुखदेव जी तो महाराज उठ ही नहीं रहे हैं। परीक्षित तो कहते महाराज ये भी आधा घंटा कह के छोड़ते हो, इसलिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। सवेरे 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इतनी कथा तो फिर सुखदेव जी ही कहेंगे और परीक्षित ही सुनेगा। ये कलयुग के संसारी लोगों से और उस भी भयंकर भोगी और रोगी लोगों से भागवत की कथा को श्रवण कराया जाए तो क्या सुनेंगे? ये 1-1.5 घंटा वो लेट करके आएंगे, 1-1.5 घंटा हम लेट करके आएंगे, 1-1.5 घंटा हो गया पूरा, चलो प्रसाद लो भागो। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित कल के सत्संग में श्रवण किया था कथा में, भगवान का प्रादुर्भाव होने के बाद बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों का संहार, यहां तक कि कंस तक का संहार कैसे किया। कंस के बाद कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की बेटियां, इन्होंने अपने बाप से सीखा। फिर जरासंध ने कितनी अक्षौहिणी सेना लेकर के गोकुल को घेर लेता, मानो उसकी सेना ऐसे है कि सारे गोकुल वासियों को खाए जा रही है। भगवान घिर गए, भाग गए, रण छोड़ कह रहा है। मुचकुंद गुफा में कैसे भागे? महाराज मुचकुंद को वरदान था कि कच्चे नींद में जो जगा देगा वो जल के भस्म हो जाएगा। जरासंध को कोई मार सकता नहीं था, भगवान मार सकते नहीं थे, तो भगवान उसी गुफा में भाग गए, अपना पीतांबर उड़ा दिया। जरासंध को चकमा दे करके बोले, जरासंध ने सोचा कन्हैया सो रहा है, छलिया सो रहा है, उसको लात मारने लगा। महाराज मुचकुंद जगे, कच्ची नींद में जगाया था और सारा जल करके भस्म हो गया जरासंध। इसके बाद आगे की कथा प्रारंभ करते हैं भगवान के शादियों की। विदर्भ देश के महाराज भीष्मक के 4 पुत्र, 1 पुत्री, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्ममाली, रुक्मरथ, इस तरह से पुत्र, और सबसे बड़ी रुक्मिणी लक्ष्मी जी की अवतार मानी जाती। महाराज भीष्मक ने अपने बड़े बेटे को रुक्माली को कहा कि बेटा अब मेरी बेटी सयानी हो रही है, इसके लिए कोई यज्ञवर चुना जाए। बोले महाराज भूल रहे हैं, वर का चयन हो गया, शिशुपाल मिल गया। बोले हाँ शिशुपाल सब तरह से ठीक है, राजा है, और हमारे रुक्मिणी के लिए शादी अच्छी है। रुक्मिणी को पता चला, रुक्मिणी ने भगवान से कहा प्रभु या तो हम वर्ण आपका करेंगे या फिर हम इस जिंदगी को समाप्त कर देंगे।
हम आपको एक पत्र लिख रहे हैं और पत्र में हमें उत्तर जल्दी दीजिए कि आप हमें अपनाएंगे कि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जाके प्रिय राम दे, जाके प्रिय राम दे, जाके प्रिय राम दे, तजियता ही कोटि पैरी यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय राम दे, जाके प्रिय राम दे, तजिए ताहि कोटि बैरी प्रिय राम दे। ये तो उत्तर लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मीरा। मीरा ने गुप्त पत्र लिखा था तुलसीदास जी महाराज को, घर के गुरु गृह सदन सासुरे, देत कलेश सदाई, भजन करत अरु साधु संग मोहि देत कलेश सदाई। मैं 12 बार परो है गुरुवर, सो कहिए समझाई। कि तो दोनों कवि भी है ना, दोनों संत भी हैं, दोनों भक्त भी हैं और दोनों कवि भी। मीरा भी, गोस्वामी तुलसीदास जी। और मीरा जब भगवान के भक्ति कर रही थी तो लोगों ने क्या कहा, भाई अब तो कहानी बन चुकी है, अब तो कथा बन चुकी है और सुनने में अजीब अच्छा लगता है, लेकिन जब ये घटना घट रही होगी ना तब देखो कैसी लग रही होगी। हैं लोग कहे मीरा भाई बावरी, एक कदम निकल। अब तो समाज इतना पढ़ा लिखा हो गया तो अभी भी बड़ा बुरा हाल है, लेकिन समाज जब अनपढ़ था, जहां पर महिलाओं को घर से बाहर निकलना ही तौहीन माना जाता था, क्योंकि समाज ही अनपढ़ था और पाप हो गया, पाप हो गया। घर से बाहर निकल गई तो पाप हो गया, चाहे खुद चाहे जितना पाप करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई लड़की निकल करके साधुओं के बीच नाचे, पहाड़ टूट पड़ा होगा, धरती फट गई होगी, इतना तूफान आया होगा, इतने में तो कोई बर्दाश्त नहीं होता, तो जहर खा के मर जाए। और मारने के तो कितने जतन किए गए, लोग मार देते हैं लड़कियों। अनपढ़ समाज है ना, है समाज अनपढ़। अब भी पढ़ा लिखा होने के बाद भी समाज इतना अनपढ़ता का परिचय देता है कभी कभी कहीं कहीं। विष का प्याला राणा ने भेजा, देखो जहर भी भेजा गया, सांप भी भेजा गया, क्या क्या नहीं भेजा गया। लोग कहे मीरा भई बावरी और सासु कहे कुल नासी रे, पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। अंत में मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखा, महाराज जीना मुश्किल हो रहा है, हम भगवान की भक्ति तो छोड़ नहीं सकते, प्राण चाहे छूट जाए, पर ये संसार वाले जीना हराम कर रखे, क्या करें। गुरुवर आप समझाइए, सो लिखिए समझाई। तुलसीदास जी महाराज ने फिर उस पत्र का उत्तर दिया। विनय पत्रिका का ये उत्तर है, मीरा के प्रश्न के जवाब में ये उत्तर है। जा मीरा जाके प्रिय न राम भय देही, तजियता ही कोटि बैरी समझद्यपि परम सनेही। मीरा प्राण नहीं छोड़ना, जाके प्रिय न राम भय देही। भगवान जिसको प्यारे नहीं है
या भगवान के मार्ग में चलने पर जो बाधा ही बाधा डालता है। बाप कहता हम शराबी तो तू भी शराबी बन, कैसे बनेगा अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो है। जाके प्रिय न राम बैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। मीरा उसको करोड़ों शत्रु समान कोटि बैरीसम करोड़ों दुश्मन समझ के उसका त्याग कर देना चाहिए। जो भगवान के मार्ग में चलने पे बाधा उत्पन्न करता है, रोकता है, चलने ही नहीं देता। बोले महाराज कोई छोड़ा है? बोले हाँ हाँ प्रमाण दे रहे हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितन भई मुद मंगलकारी। पिता ने प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग किया, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग किया, और तो और महाराज बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। अब भाई गुरु किया जाता है भगवान को प्राप्त करने के लिए ना। जो गुरु भगवान से ही अलग कर दे ऐसा गुरु घंटाल किस काम का। अंधा गुरु बहरा चेल्ला दोनों नरक में ठेल्ला। गुरु भी हो जो भगवान से मिलाए ना। अब गुरु ही भगवान से छोड़ा रहे, हम ही भगवान। क्या करे, गुरु कर लिया है। अरे तेरा गुरु तो नरक में जाएगा, तू तो नरक से बच जाओ ना, पाप लगेगा फिर मत। बलि गुरु तज्यो, बलि को गुरु ने कहा था अरे बलि, शुक्राचार्य जी ने इनको मत देना शब्द के मंत्र में कि परमात्मा विराट बनता है, बड़ा है, तो इतना बड़ा है कि फिर उससे बड़ा कोई नहीं। मैं गाता हूं, फिर से बोलो। हे ईश्वर तेरे शाने का दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दिलावर कोई नहीं, से बाहर कोई नहीं, पर तुझसे बाहर कोई नहीं, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। हे ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी शानी का, हे ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी शानी का, दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं। पर अफसर का तू अफसर है, अफसर का तू अफसर है, अरे अफसर का तो अफसर है, अफसर का तू है, पर तेरा अफसर कोई नहीं, पर तेरा अफसर कोई नहीं, पर तेरा अफसर कोई नहीं, पर तेरा अफसर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर, सबके अंदर बाहर है, तू सबके अंदर बाहर, सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं, तुझसे बाहर कोई नहीं, पर 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 तुझसे बाहर कोई नहीं। तू मात पिता है स्वामी सखा, मात पिता है स्वामी सखा, तू मात पिता है पर कोई नहीं, तेरे बराबर कोई नहीं, अब तेरे बराबर कोई नहीं, तेरे बराबर कोई नहीं। ये ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी शानी का, ये ईश्वर तेरी शानी का, ईश्वर तेरी हे दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं, तू सबके अंदर बाहर है, सबके अंदर बाहर है, तू सबके अंदर बाहर है, सबके अंदर बाहर है, बस तेरे बराबर कोई नहीं, तेरे बराबर कोई नहीं, बस तुझसे बाहर कोई नहीं, तुझसे बाहर कोई
दिलावर कोई नहीं, तेरा दिलावर कोई नहीं। भगवान से बड़ा कोई नहीं। विराट रूप धारण करता है, छोटा बनता है तो इतना छोटा कि आपका विज्ञान का जो यंत्र निकला है माइक्रोस्कोप, और अगले हिस्से का करोड़वां हिस्सा, कोई तो मशीन ही नहीं है कि अगले हिस्से को 1 करोड़ कर दे, और करोड़वां हिस्सा करोड़वां किस चीज से दिखेगा? अच्छा दिखेगा ही? इतना छोटा बन जाता है मेरा परमात्मा कि तुम्हारा विज्ञान फेल हो जाता है, माइक्रोस्कोप धरे के धरे रह जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र फेल हो जाते हैं। अरे मेरा परमात्मा, और बड़ा इतना होता है कि 7 समुद्र का पानी उसका एक बाल भी नहीं भीगा पाता, पूरा का पूरा पानी कम पड़ जाता है, 7 समुद्र का एक बाल भी सूखा ही रहेगा। कितना विराट, कितना विराट। अरे बोले मेरा परमात्मा बहुत विराट। बोले मीरा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो। गुरु ने कहा कि देखने में छोटे लग रहे हैं, विराट बनेंगे तो तुम्हारा सब कुछ नाप लेंगे। बोले महाराज सुनो, अब आप मना कर रहे हो कि देना ही नहीं है, आपने बता दिया ना कि भगवान है, और अब हमें मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भगवान है। हम तो एक छोटे मोटे महात्मा समझ बैठे थे, और ये समझ बैठे थे कि 3 पग जमीन मांग रहे हैं, और ये हम समझ बैठे थे कि 3 पग जमीन लेके करेंगे क्या। जब आपने बता ही दिया कि ये बामन नहीं भगवान है, तो महाराज मैं ये भी जानता हूं कि संपत्ति सब रघुपति के आए। ये सारी संपत्ति का मालिक ही भगवान है। अगर वो लेने आ ही गए हैं तो फिर वो लेके ही जाएंगे, चाहे मैं जितना भी ना करता रहूं। अच्छा है खुशी खुशी से दे दे, क्योंकि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। वो देता है तो कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है। क्या जी, क्या जी? देता है छप्पर फाड़ के, लेता है छाती फाड़ के। बोलो बाके, हिरण्यकशिपु का छाती फाड़ दिया था। बक्षस्पस्य बिलारयन निध नखैर वात्सल्य मापादयन आर्तत्राण परायणस्य भगवान नारायणो में गति। छप्पर फाड़ के देता है, छाती फाड़ के लेता है। इसलिए छाती फाड़वाने